Good afternoon, everyone present here. I would like to express my gratitude to Grinderpal sir for giving this opportunity to share my journey with all of you. I have started my journey in the year 2018. As far as Haryana judicial exam is concerned, it was my second attempt, and overall it was my third attempt. The message I want to convey to each one of you is that not necessarily success comes in first go. Sometimes you have to be wait, you have to be patient. 2018 में जब मेरी लॉ कंप्लीट हुई थी तो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। मुझे अपनी इस जर्नी से ये सीखने को मिला है कि जो भी एस्पिरेंट है उन्हें एटलीस्ट 1 ईयर अपनी प्रेपरेशन को देना चाहिए। अगर नोटिफिकेशन निकलने से पहले आपकी प्री और मेंस की तैयारी होगी है तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज मेरी तरह प्री तो क्लियर हो जाएगा बट मेंस नहीं क्लियर होगा। तो मुझे लगता है कि आपको पहले पेशेंस से अच्छे से तैयारी करनी है किसी अच्छे, जैसे मेरी तो जीपी सर ने मुझे गाइडेंस दी तो इस बार मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, नहीं तो मैं अपनी सेल्फ स्टडी पर डिपेंड थी तो 2 बार मेरा रह गया था। तो सेकंड, मैंने अपनी इस जर्नी से ये सीखा कि हमें अपनी वीकनेस पर काम करना चाहिए। जैसे मेरी हिंदी बहुत वीक थी तो मैं सर को बोला करती थी कि सर मैंने हरियाणा का एग्ज़ाम देना ही नहीं है। सर कहते क्यों नहीं देना? मैं कि सर मुझे ना हिंदी आती नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे काम करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो सर मुझे हमेशा कहते थे कि मेहनत हिंदी पर जो फोकस करना है वो मुझे मैं तुम्हें करवाऊंगा, तुम्हारा हो जाएगा। तो सच में मैं तो देना नहीं हरियाणा तो ऐसा था। तो सर ने मुझे बहुत, हाँ जी, हिंदी पर बहुत मेहनत करवाई थी सर ने। बहुत सारे हमारे टेस्ट हुए, बहुत सारी हमने प्रैक्टिस की थी, तो इस पर मैंने काम किया था। मुझे ये लगता है कि कोई भी जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसे अपनी वीकनेस को पहचानना चाहिए कि उसकी वीकनेस क्या है। किसी की इंग्लिश हो सकती है, किसी का कॉन्फिडेंस हो सकता है, किसी की हिंदी हो सकती है, किसी का राइटिंग स्किल हो सकती है। तो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड, मुझे लगता है कि हमें प्रैक्टिस प्लेज ए ह्यूज रोल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। क्योंकि जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था तो उसमें मैंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया था लॉ का, लैंग्वेज सब्जेक्ट पर फोकस नहीं किया था और बिल्कुल प्रैक्टिस भी नहीं की थी। तो सर ने हमारी इस बार जब मैं 2021 फरवरी में सर के पास आई थी तो सर ने बहुत ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस करवाई। हमारे मॉक टेस्ट होते थे, पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते थे, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट होते थे। प्री का भी ऐसा था और मेंस का भी ऐसा ही था। तो प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नहीं तो अगर आप पहले प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, मेरी तरह सोचोगे एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर, जब मैं पहले अटेम्प्ट में थी, कि क्वेश्चन कहाँ, आंसर कहाँ से स्टार्ट करना है, तो क्या क्या लिखूँ, इंट्रो में क्या लिखूँ, कंक्लूजन में क्या लिखूँ, कितने पेजेस लिखूँ। तो ऐसे जो डाउट होते हैं वो पहले क्लियर होने चाहिए। तो प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब मैं 2021 में सर के पास आई थी तो फेलियर के बाद मैं एक डरी और सहमी लड़की बन चुकी थी। मेरा एक कॉन्फिडेंस था, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो मैंने कहीं गवा लिया था। तो सर ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम दोबारा तैयारी करो, मेरी गाइडेंस के साथ मैं तुम्हें टेस्ट प्रैक्टिस की भी तैयारी करो, अच्छे से प्रैक्टिस मतलब होगी। और तुम्हें जो एक एग्ज़ाम में जब बैठते हैं हम, तो तब हमें कितना डर सा होता है कि पता नहीं एग्ज़ाम क्लियर होगा जो नहीं, और स्ट्रेस बहुत रहती है। जैसे मैंने सेकेंड अटैम्प्ट में जब मैंने पंजाब का अपना एग्ज़ाम दिया था तो मैंने उस टाइम पर ये सोचा था कि इतनी स्ट्रेस में मैंने एग्ज़ाम दिया था। मैं ये सोच रही थी कि अगर इस बार मैंने पंजाब का एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया तो फिर मुझे 2 साल घर पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन कोई भी नहीं आएगा। हरियाणा का पहले हो चुका था, पंजाब का भी। तो इस डर से मैंने इतनी स्ट्रेस ली, एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर इतना स्ट्रेस फील किया कि मुझे आता आता मैं गलत कर दिया, मैंने काफ़ी क्वेश्चन गलत कर दिए। तो सर की क्लास में आने के बाद मुझे, जब मैं इस बार एग्जामिनेशन हॉल में प्री के लिए और मेंस के लिए बैठी थी तो मुझे डर का तो पता ही नहीं था। ऐसे लग रहा था कि जैसे मॉक टेस्ट हो रहे हैं, जैसे क्लास में होते थे।
तो ऐसा महसूस होता था क्योंकि प्रैक्टिस ही सर ने बहुत करवाई थी। तो सर का मेरी इस जर्नी में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अब मैं इस मुकाम पर अगर पहुंची हूँ तो सर की वजह से ही पहुंची हूँ। नहीं तो वैसे ही, नहीं तो अगर मैंने सही डिसीजन ले लिया आगे सर के पास, नहीं तो वैसे ही फिर अटेम्प्ट देती फिर करती, तो मैंने फिर छोड़ ही देना था। तो सर ने मुझे बोला था तुझे जज बनाकर ही छोड़ूंगा, तो सर तो इस बार ऐसा ही हुआ। उसके बाद मैं अपनी जर्नी से ये आपको बताना चाहती हूँ कि हमें अपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें अपना 100% देना है, हमें मेहनत पर ध्यान रखना है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। मुझे इस बार लगता था कि कहीं काश वर्ड की गुंजाइश मेरी ज़िंदगी में ना रह जाए, कि काश मैं राइटिंग स्किल पर काम कर लेती, काश मैं हिंदी पर काम कर लेती, काश मैंने बातों पर टाइम ना गवाया होता। तो काश वर्ड की गुंजाइश आपकी ज़िंदगी में नहीं रहनी चाहिए। आपको 100% देना है और इस मुकाम को हासिल करने में लगातार मेहनत करते रहना है। कई बार होता है, जैसे मेरे साथ हुआ, कि मैंने अपने फेलियर देखे हैं मैंने कहीं पर। मैं अब सोचती हूँ कि सर के पास अगर मैं पहले ही आ जाती तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाना था ये सच में मुझे लगता था मुझे लगता है कि आपको अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो अपने जुनून को नहीं खोना है, वो उसको कायम रखना है। तो उसके लिए सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जैसे जीपी सर ने मुझे गाइड किया और मोटिवेट किया। सर हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। वैसे हमारा शेड्यूल भी इतना बिजी होता था कि हमें टेंशन लेने का टाइम ही नहीं मिलता था। पहले तो मैं स्ट्रेस रहती थी तो हमें अपनी मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर हम फेलियर देख लेते हैं तो हमें अपने फेलियर से सीखना चाहिए। हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। जब अब मैं बोल रही हूँ तो मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं अपने फेलियर के बारे में ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि इसलिए बताती हूँ कि कहीं कोई बच्चा मेरे जैसा जिसने स्टडी छोड़ दी, दोबारा वो उठकर दोबारा स्टडी करे और अपने मुकाम को हासिल करे। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। मैं तो सच में संघर्ष का मैदान छोड़ने, मतलब मैं तो भागने वाली थी। सर ने मुझे पकड़ लिया कि तुम्हें तो जज बनाकर ही छोड़ूंगा I wish all the very best to all the aspirants and hope to see you on this side very soon.